आत्माओं का दिखने का क्या संदेश हो सकता है? आत्माओं का दिखना या अनुभव करना एक गहरा और रहस्यमय घटना माना जाता है। ये घटना अक्सर उन लोगों के साथ होती है जो आध्यात्मिक या धार्मिक साधना में गहरे जुड़े होते हैं। आत्माओं का दिखना निम्नलिखित संदेश या संकेत दे सकता है। आध्यात्मिक जागरूकता। आत्माओं का दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना बढ़ रही है और वे उच्चतम आत्मिक स्तरों पर पहुंच रहे हैं। संपर्क का संकेत। ये संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियां या हमारे पूर्वज हमसे संपर्क करना चाहते हैं और हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा। आत्माओं का दिखना सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव भी करा सकता है। ये दर्शाता है कि दिव्य शक्तियां हमारे साथ हैं और हमें संकटों से बचा रही हैं। जीवन में परिवर्तन। आत्माओं का दिखना ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है और आपके आत्मिक विकास में सहायक हो सकता है। अतीत से संबंध। ये संभव है कि आत्माएं आपके अतीत से जुड़ी हों और आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश या सीख देने आई हों, जिससे आप अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकें। आत्माओं का दिखना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है और इसे समझना और स्वीकारना हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि इस अनुभव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और इससे मिलने वाले संदेशों को ध्यान से समझें। आत्मा को देखने का क्यों दिखाई देती हैं? आत्मा का दर्शन एक दुर्लभ और रहस्यमयी अनुभव है जो बहुत कम लोगों को होता है। आत्मा को देखने का अनुभव निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। 1. आध्यात्मिक जागरूकता। जिन लोगों की आध्यात्मिक चेतना अधिक होती है, वे आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये जागरूकता ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। संवेदनशीलता। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं और ऊर्जा के उच्चतर स्तरों को महसूस कर सकते हैं। उनकी संवेदनशीलता उन्हें आत्माओं को देखने की क्षमता प्रदान कर सकती है। दिव्य संकेत। आत्मा का दर्शन अक्सर दिव्य संकेत माना जाता है। ये संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियां या पूर्वज आपके साथ संपर्क में हैं और आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। जीवन के परिवर्तन। आत्मा का दर्शन जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हो सकता है। ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना या परिवर्तन होने वाला है। आध्यात्मिक अनुभव। आत्मा का दर्शन एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है जो व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान और शांति की ओर अग्रसर करता है। यह अनुभव व्यक्ति को आत्मबोध और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर सकता है। आत्मा का दर्शन एक व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है जिसे समझना और स्वीकारना हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि इस अनुभव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और इससे मिलने वाले संदेशों को ध्यान से समझें। आत्मा को देखना शुभ होता है या अशुभ? आत्मा को देखने का अनुभव शुभ या अशुभ होने के बजाय इसे एक आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। इसके शुभ या अशुभ होने का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है। 1. प्रसंग और अनुभव। यदि आत्मा का दर्शन आपको शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसे शुभ माना जा सकता है। दूसरी ओर, यदि यह अनुभव भय या अशांति उत्पन्न करता है, तो इसे अशुभ माना जा सकता है। दिव्य संकेत। कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में आत्मा का दर्शन एक दिव्य संकेत माना जाता है। ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण संदेश या मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसे शुभ माना जा सकता है क्योंकि यह आत्मिक विकास और ज्ञान का संकेत हो सकता है। संरक्षक आत्माएं। यदि आत्मा का दर्शन आपको संरक्षक या मार्गदर्शक आत्मा के रूप में होता है, तो इसे शुभ माना जा सकता है। ये दर्शाता है कि दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं और आपको सही मार्ग पर ले जा रही हैं। आध्यात्मिक चेतना। आत्मा का दर्शन आपकी आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने का संकेत हो सकता है। ये दर्शाता है कि आप आत्मज्ञान और आत्मबोध की ओर बढ़ रहे हैं। इसे शुभ माना जा सकता है क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। आत्मा का दर्शन एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव है और इसे समझने और स्वीकारने का तरीका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है।
इसे शुभ या अशुभ के बजाय एक महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आध्यात्मिक घटना के रूप में देखना अधिक उपयुक्त हो सकता है। आत्मा की कथा के बारे में कुछ कम जात बातें और रहस्यमयी तत्व। कम जात बातें। विभिन्न संस्कृतियों में आत्मा की अवधारणा। हर संस्कृति में आत्मा की अवधारणा अलग अलग होती है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अहम या आत्मन कहा जाता है, जबकि ग्रीक दर्शन में इसे साइकी के रूप में जाना जाता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में आत्मा को अमर माना गया है और ये विश्वास है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। आत्मा का यात्रा मार्ग। भारतीय दर्शन में ये माना जाता है कि आत्मा कई जन्मों से गुजरती है और हर जन्म में नया शरीर धारण करती है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आत्मा की ये यात्रा कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म आत्मा को उच्चतर लोकों में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म इसे निम्नतर लोकों में धकेल सकते हैं। आत्मा और पराशक्ति। आत्मा को अक्सर दिव्य शक्ति और सर्वोच्च सत्ता का हिस्सा माना जाता है। इसे परमात्मा का अंश कहा जाता है। ध्यान, साधना और योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकता है। रहस्यमयी बातें। 1. आत्मा का स्वरूप। आत्मा को देखा या छुआ नहीं जा सकता क्योंकि यह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक तत्व है। इसका अनुभव केवल ध्यान और आत्मिक साधना के माध्यम से ही किया जा सकता है। आत्मा को शुद्ध चेतना और शाश्वत सत्य के रूप में माना जाता है, जो शरीर से अलग और स्वतंत्र होती है। यह माना जाता है कि आत्माएं हमें संदेश भेज सकती हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो आत्मिक रूप से जागरूक होते हैं। ये संदेश सपनों, ध्यान या अदृश्य संकेतों के माध्यम से मिल सकते हैं। कुछ लोग आत्माओं के संपर्क में आने का दावा करते हैं और ये मानते हैं कि ये आत्माएं हमें जीवन में सही मार्ग दिखा सकती हैं। परलोक और आत्मा। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद परलोक में जाती है, जहां उसका न्याय होता है और उसके कर्मों के आधार पर उसे पुनर्जन्म या मोक्ष प्राप्त होता है। परलोक की यात्रा और आत्मा का अनुभव एक गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया मानी जाती है, जिसे समझने का प्रयास आज भी जारी है। आत्मा की कथा और उससे जुड़े ये रहस्यमयी तत्व हमारी आध्यात्मिक समझ और विश्वासों को गहराई से प्रभावित करते हैं और हमें जीवन और मृत्यु के परे के रहस्यों को समझने की दिशा में प्रेरित करते हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।